अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासुदत्त। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिल करके श्री राम भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। हो आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। आरती गाओ प्यारे, आपको मनावो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती हो कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कन प्रभु पंकज नहीं टेक विसारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत मन भाए, यह आरती हनुमत मन भावे। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को मैं हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। इन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम,
सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की बोले अवध बिहारी लाल की बोले हनुमंत लाल की बोले उमापति महादेव की बोले महाकाली मैया की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से आप सभी लोग कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। श्री राधे। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव शिव विरंचिनुतमा
चरणारविन्दम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय माखन चोर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल जानकी मैया की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन को भगवान राम के चरणारविंदों में लगाते हुए उनकी कृपा को शीश पर धारण करते हुए तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हे अवध कुमार हरे
रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम परम ब्रह्मा विधीयते। परम मंगलमय भगवत विग्रह स्वरूप इस दिव्य लोक मंगल कारिणी कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर जगदीश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय जगदीश्वर निखिल रसात्मक सार सर्वस्व श्याम विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु में कोटिशः प्रणाम। भगवत कृपा से आयोजित इस कथा में आज हम सब एकत्रित हुए हैं परमानंद प्राप्ति के लिए। सर्वप्रथम आप सबको हमारे सनातन धर्म के गौरव के प्रतीक इस नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है और शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ये अपनी परंपरा को, अपने सनातन धर्म को भूलते ही जा रहे हैं। पर आप सबको पता होना चाहिए कि आज से हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और भगवती भद्रकाली की अद्भुत कृपा है हम पर कि श्री गणेश ही भगवान की मंगलमयी कथा से हो रहा है। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। विगत इस बार तीसरा वर्ष है, लगातार 3 वर्षों से हम सब भद्रकाली की कृपा छत्र में भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आज भी वह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पुण्योदय हुए हैं, तब जाके भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा में हम सब एकत्रित होकर कथा श्रवण कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं। तो देखिए, ये भगवान की ही कृपा होती है। अगर हम ये सोचें कि हम समय निकालेंगे और जाके धर्म कर्म करेंगे, तो भैया आप इतना समझ लो, धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। आपका मन है तो आप चाहे जितना गरीब रहोगे धर्म अवश्य करोगे, पर मन ही नहीं है, भले ही करोड़पति हो जाओ, धर्म कभी नहीं कर पाओगे। तो जिन जिन का मन स्वच्छ है, निर्मल है, भगवत भक्ति से ओतप्रोत है, आज वह इस सुअवसर का, इस सौभाग्य का लाभ उठा रहे हैं। जीवन में तो तमाम दुख रहते हैं, इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ ना कुछ दुख ना हो, सबको दुख है। पर गलती कहाँ है, हम उस दुख को सम्यक तरीके से पहचान नहीं पाते हैं और उल्टा सीधा इलाज करते हैं कि ये मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाए सुखी हो जाऊंगा। पर मिल तो जा रहा है, जरा बताओ सुखी हुए कहीं?
हर व्यक्ति रोगी है। कौन सा रोग है? भव का रोग। हर व्यक्ति भव सागर में डूब रहा है, पर उसको इतना ज्ञान नहीं है भव सागर से निकलना है तो एकमात्र भगवत कथा की नौका आपका उद्धार कर सकती है। इसलिए भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, राम कथा कहने बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए भव सागर और ये संसार एक जैसे हैं। जरा विचार करिए सागर की क्या महत्व है और इस संसार का क्या है। अगर लक्षण देखेंगे तो दोनों सटीक समकक्ष लक्षण दिखाई देंगे आपको। जैसे सागर अथाह, कोई उसका पार नहीं पा सकता, अंत नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार यह संसार भी अथाह है। एक बार जो इस भवाटवे में फंस गया तो जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं निकलने में। और सागर में लहरें हमेशा उठती रहती हैं। कई कई तो इतनी ऊंची लहरें आकाश तक पहुंच जाती हैं, पता ही नहीं चलता कितनी ऊंची लहरें हैं। हमेशा हलचल सागर में मचा करती है, समुद्र में हमेशा हलचल। तो ठीक इसी प्रकार संसार में भी हलचल हो रही है। कैसे? इस संसार में संसरति इति संसार है, जो पल पल खिसक रहा उसी को संसार कहते हैं। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, 10 साल बाद कुछ और ही होगा। तो हर पल प्रति क्षण खिसकता जा रहा है यह संसार। तो इसलिए इसे भव सागर की उपमा दी गई है। संसार सागर की तरह है, जैसे सागर में हलचल मचा करती है, लहरें उठा करती है, ऐसे इस संसार में भी हमेशा बदलता रहता है। कभी परमानेंट कुछ यहाँ नहीं रहता है, सब चीज बदल रहा है। अच्छा किसी से पूछो, जैसे आपको याद होगा आपका जन्मदिन क्या है, आपको याद होगा आपकी शादी की तिथि क्या है, कुछ अवार्ड मिला हो वह तिथि भी याद होगी आपको। और जरा किसी से ये पूछो कि भैया ये बताओ वो तिथि नोट करके रखिए जिस दिन आप बूढ़े हुए थे, कोई बता पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखते देखते बूढ़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार है, इस संसार में हमेशा खिसकता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अच्छा अब दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है आप जिस सागर के किनारे खड़े हो जाओ, पहला किनारा तो दिख रहा है, दूसरा किनारा नहीं दिखेगा, लेकिन पता है कि दूसरा किनारा अवश्य है। तो ठीक इसी प्रकार इस संसार में जन्म तो हम सबको पता चल गया, लेकिन मृत्यु कब होगी ये नहीं पता है। वो तो अच्छा है भगवान ने एक्सपायरी डेट लिख के नहीं दी कि इस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, नहीं तो आप जानते हैं मौत से ज्यादा मौत का खौफ खतरनाक होता है, मौत का भय और खतरनाक है। और किसी को बता दो कितने दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, बेचारा 1 महीना पहले से ही घबरा के हार्ट अटैक उसको हो जाएगा। लेकिन सबको पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा। अद्य वाब्द शताब्दी वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज नहीं तो कल प्राणियों की मृत्यु निश्चित है।
तीसरा लक्षण क्या बताया? तीसरा लक्षण ये है कि जब सागर पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन करता है तो उसमें ज्वार आ जाता है, लहरें एकदम ऊंची उठ जाती हैं। तो चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसे ही जैसे पूर्ण चंद्र को देखते ही सागर की लहरें उठ जाती हैं, हलचल मच जाती है सागर में, ऐसे ही मन भी हमारा कारण है इस संसार में सुख दुख का। जितनी भी हलचल मच रही है हमारे हृदय में, दुख की, सुख की, हानि की, लाभ की, सब ये मन ही है। तो इस प्रकार लक्षण बताया, संसार को सागर के जैसा बताया, और उस सागर से पार जाना है आपको तो एकमात्र सहारा है हमारे प्यारे प्रभु की कथा। और जब तक कथा नहीं सुनोगे व्यथा नहीं मिटने वाली। जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। और जहाँ जीव ने मन से, हृदय से, भक्ति से, भाव से भगवान की कथा सुनी तो जन्म जन्मांतर के व्यथा अपने आप मिट जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, अब हर व्यक्तियों को दुख है, रोग है, और वो रोग क्या है और कैसे दूर होगा? भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। तो भव भेषज रघुनाथ जैसे, भव का रोग लगा हुआ है हर व्यक्ति को। दवाइयां 3 प्रकार की होती हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया दवा, लेकिन जैसे ही आप उसका सेवन करेंगे स्वाद कड़वा हो जाएगा। और दूसरी एलोपैथिक, इसका कोई भरोसा नहीं कब कौन सी नई बीमारी पैदा कर दे। और तीसरी होम्योपैथिक, 2-2 गोली आप 2-2 घंटे में चूसते जाओ, बीमारी जड़ से मिटती जाएगी। ऐसे ज्ञान मार्ग है आयुर्वेदिक दवा। ज्ञान मार्ग में अभिमान का खतरा रहता है, अभिमान हो जाता है। और एलोपैथिक है योग मार्ग। बहुत ज्यादा योगी बनोगे, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़ा सा दिमाग आपका हटा, तुरंत योग मार्ग की उच्च चोटी से गिर जाओगे, नीचे धूल छाक जाओगे। इसमें भी खतरा। लेकिन भगवान की मंगलमयी मधुर कथा है, भवरोग की मीठी दवा होम्योपैथिक। मन लगे या ना लगे सुनते जाओ, उद्धार होता चला जाएगा। अब रेलगाड़ी में आप बैठे हो, आपका मन भले ही ना लगे, पर बैठे हो तो रेलगाड़ी आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। तो ठीक इसी प्रकार आप बस भगवान की कथा में बैठ कर गए हो, अब भगवान की गारंटी आपको उद्धार करके छोड़ेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान की कथा से बढ़कर उद्धार का कोई उपाय नहीं है। और संतों ने तो ऐसी मंगलमयी कथा प्रस्तुत कर दी है। सौभाग्य है हमारा कि हम भारतवासी हैं और भारत में भी अवधवासी हैं। सरकार की ऐसी मंगलमयी कथा मिले और फिर भी हम सुनकर अपना उद्धार ना कर पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य फलीभूत होते हैं, तब जाके गृह कार्य से मुक्त हो करके हम ऐसी मंगलमयी कथा का श्रवण कर पाते हैं। तो आइए ऐसी ही मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। संत प्रवर श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का आधार लेते हुए। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा
दास भये सुमति निहाल है। संत श्री नरहरि दास को कृपा को फल शिष्य को सुनायो यह चरित रसाल है। पावन सुजस प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार को संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जी की हुलसी के लाल हूँ की कलम हूँ कमाल है। हुलसी के लाल हूँ की कलम हूँ कमाल है। बोले संत श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। तो यह रामचरितमानस कलि पावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी जी द्वारा रचित है। तुलसी जी की कलम ने कमाल कर दिया। ऐसा ग्रंथ रच के दे दिया कि जिसको सुनने मात्र से आपकी जन्म जन्म की व्याधा कट जाती है। तो बड़े भाव से उसमें प्रवेश करते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में। सर्वप्रथम वंदना करी है गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती जी। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च वंदे वाणी विनायक। अनुष्टुप छंद का यह श्लोक जिसमें प्रारंभ ही गोस्वामी जी करते हैं वकार शब्द से। और वकार शब्द ब्रह्म का द्योतक होता है, ब्रह्म का बीज होता है। और एक बार नहीं 4 बार वह शब्द का प्रयोग किया है श्री गणेश में। वर्णानामर्थ संघाना वंदे वाणी विनायको। इसका मतलब बताना चाहते हैं गोस्वामी जी कि इस ग्रंथ में हमने वकार शब्द का प्रयोग करके यह बता दिया है कि आप जब तक यह कथा सुनेंगे आपको ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त होगा। उसका अस्तित्व क्या है, उसमें विश्वास कैसे किया जाए, भगवान में हमारी आस्था कैसे जमे, हमारा उद्धार कैसे हो, यह सब बात आप इसमें श्रवण करेंगे। तो भाई हमने तो सुना है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज हैं। पर यहाँ तो वंदे वाणी, वाणी का पहले विनायक जी का बाद में। गोस्वामी जी भी किसी से कम नहीं है। जब किसी ने पूछा तो सीधे कह दिया जरा ये बताओ गणेश जी पहले पूजे जाएंगे ये हमको ज्ञान किसने दिया? सरस्वती मैया ने ज्ञान दिया। तो इसलिए हम सबसे पहले सरस्वती मैया की ये पूजा कर रहे हैं कि हे माता आपने हमें ज्ञान दिया कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले सरस्वती, तत्पश्चात भगवान विघ्न विनायक गणेश जी की वंदना करें। उसके बाद भगवान सद्गुरु स्वरूप श्री शिव जी का ध्यान करते हैं गोस्वामी जी। वंदे बोधमयं नित्यं
गुरुम शंकर रूपिणम् यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वप्रवन्द्यते। तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरुओं के भी गुरु, अखंड ब्रह्मांड के गुरु महादेव भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी कैसे हैं? जो सारे ब्रह्मांड के एकमात्र गुरु, और जिन्होंने भी इनकी शरण ग्रहण करी फिर वह कभी भी भटका नहीं है। अच्छा, इनकी शरण ग्रहण करने से क्या हुआ? यमाश्रितोपि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। शिव जी का लक्षण है, इनकी जटाओं पे चंद्रमा सुशोभित है, द्वितीया का टेढ़ा सा। किसी ने कहा भोलेनाथ आप भी टेढ़े व्यक्ति से डरते हो क्या? शिव जी ने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि आपने चंद्रमा को उठा के सीधे अपने सिर पे धारण कर लिया, सिर पे बिठा लिया है, इसका मतलब चंद्रमा से आप भी डरते हो। भोलेनाथ ने कहा ये बात नहीं है। शिव जी कहते हैं कि चंद्रमा में दोष ही दोष है, टेढ़ा है, आकृति भी उसकी खराब है, कलंकी है, दाग धब्बे पड़े, घटता बढ़ता रहता है, रोगी है, हर प्रकार से बेचारा दीन है, रोगी है, दोषी है, कलंकी है, पर फिर भी हमने देखा कि यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र, कृष्णचंद्र। और जब कोई मेरे प्यारे सरकार से जुड़ा हुआ हो तो चाहे जितना दोष हो उसमें, चाहे जितना कलंकी हो, मैं उठा के उसको सीधे सिर पे जगह देता हूँ। और शिरोधार्य कर लिया भोलेनाथ ने। और गोस्वामी जी देख देख के निहाल हो गए, धन्य हो महादेव सरकार। इतने दोष होते हुए भी केवल भगवान नाम से जुड़े होने के कारण आपने उसको शिरोधार्य कर लिया। मानो कहना चाहते हैं कि प्रभु हम में भी तमाम दोष हैं, तमाम कमियां हैं, पर जब भगवान के नाम से जुड़ गया हूँ और आप जैसे संत सद्गुरु की कृपा वरद हस्त मेरे शीश पर पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए, इसलिए हम ऐसे शिव जी की वंदना करते हैं। बोले शंकर भगवान की। टेढ़ जान बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। जिस चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, और जब वही चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो तुरंत पहुंच जाता है। तो ऐसे जिनका कोई रक्षक नहीं है, जिनका कोई त्राता नहीं है, जिनको कोई देखता नहीं है, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं करता, ऐसे लोगों की, ऐसे दीनों की हमारे भोलेनाथ अपेक्षा करते हैं। जिनका कोई नहीं, उनका ये महादेव। उसके बाद भोलेनाथ और भवानी जी के युगल स्वरूप का ध्यान किया गोस्वामी जी महाराज। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। तो ये कैसे हैं? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्रद्धा स्वरूपिणी पार्वती जी की और भोलेनाथ की वंदना करता हूँ, जो विश्वास के प्रतीक हैं। अच्छा, ऐसे भगवान की वंदना करने का क्या कारण है? गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समान। जगत का ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जहाँ हमारे प्रभु न विराजमान हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। पर क्या हम कभी उन्हें ढूंढ पाते हैं? वो हरि हमारे हृदय में बैठे हैं,
पर हम उनको मंदिरों में ढूंढते हैं। और भगवान कहते हैं तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गहराइयों में, यदि हम तुम्हारे हृदय में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगे। पर हम भगवान को ढूंढ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। तो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर है। जिनके बिना बड़े बड़े सिद्ध जन भी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी भगवान को ढूंढ नहीं पाते हैं, ऐसे विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ की वंदना करता हूं। और देखिए जीवन में आपके जब तक भगवत कृपा ना हो, सद्गुरु की वरद हस्त आपके शीश पर ना हो, चाहे जितना आप प्रयास कर लें, चाहे जितना ज्ञानी बन जाए, चाहे जितना पढ़े लिखे हो जाए, पर कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए ईश्वर से भी ज्यादा गुरु की वंदना का महत्व बताया गया है। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजा, बिन गुरु आत्मा प्रवीण हूँ, लहे नया तम ज्ञान। हरिहर आदिक जगत में देव पूज्य जो कोय, सद्गुरु की सेवा किए, सबकी सेवा होय। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल करके सद्गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं, पावन चरण कमलों का ध्यान करते हैं। जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वह छुपा हुआ जगदीश्वर भी हमारी आंखों के सामने नाचने लग जाता है। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद
भाव से ताली की सेवा करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
गुरुदेव भगवान की जय हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदु को बारंबार प्रणाम करते हैं, जो साक्षात सूर्य भगवान के सदृश हैं। हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार हमें परेशान कर रहा है, पर जब कृपा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय पटल पर दृष्टि डालते हैं, तो अपने आप सारा दोष, सारा कलमश, सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तत्पश्चात हमारे गोस्वामी जी महाराज ने एक ही साथ में दो कवियों की वंदना की है। सबसे पहले हनुमान जी, उसके बाद वाल्मीकि जी महाराज की। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशोध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वर। तो जरा उपमा देखिए, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान सीताराम जी के गुण एक विशाल भयंकर वन की तरह है, अरण्य की तरह है। और उस जंगल में दो पक्षी कौन से हैं? सबसे पहले हमारे वाल्मीकि, इनको कोयल कहा है, और दूसरे हमारे हनुमंत लाल जी, इनको तोता कहा है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। तो हमारे वाल्मीकि जी जो राम राम पुकारते रहते हैं, मधुर मधुर अक्षर मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसे वाल्मीकि जी कोयल के समान हैं। आरूह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और दूसरे हमारे हनुमंत लाल जी, जब गोस्वामी जी स्वयं स्मरण करते हैं, हमारे गोस्वामी जी के मन में बहुत चाह थी कि हमारे सरकार हमें दर्शन दे। प्राणाधार प्रियतम के दर्शन कब प्राप्त हो, इतने दिन बीत गए। नित्य निरंतर सेवा तो खूब किया करते हैं, चंदन की सेवा करते हैं, और कई राजकुमार उनसे चंदन लगवाने भी आते हैं। पर तुलसीदास जी बेचारे इतने मायूस हो गए, हताश हो गए, हनुमान जी को पकड़ लिया एक दिन। उन्होंने कहा, हनुमान जी आप जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, तो जरा हम पर भी कृपा दृष्टि डाल दो, हमें भी सरकार के दर्शन हो जाए, दास की इच्छा पूर्ण हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आप तो रोज उनसे मिलते हो। तुलसीदास जी ने कहा, कैसे? हमें तो उनके कभी श्याम विग्रह के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी कहते हैं, महाराज आपके पास रोज आते हैं, आप जान ही नहीं पाते हो। अच्छा, अब की बार हम पहचान लेंगे उनको। हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है, पहचान लेना। तो दूसरे दिन भी हमारे सरकार साधारण राजवेश में आए चंदन लगवाने। अब तुलसीदास जी के मन में तो ये भाव था कि प्रभु आएंगे हाथ में धनुष बाण लिए, श्याम विग्रह स्वरूप वाले, पहचान नहीं पाए और सरकार चंदन लगवा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, सरकार सामने खड़े और ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे
तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने कहा श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। बोले हनुमंत लाल की। हनुमान जी तोते का स्वरूप बना के बोले, अब पहचान गए तुलसीदास जी महाराज। तो ऐसे सीताराम भगवान के गुण विशाल जंगल के समान है। अब भाई जंगल की शोभा तो तभी होगी जब उसमें कोयल, तोते इत्यादि पक्षी रहेंगे। तो आरूह्य कविता शाखा हमारे भगवान के गुण गाने के लिए ये दो पक्षी विराजमान हैं। एक बार इनकी वाणी का रस आपने ले लिया तो जन्म जन्मांतर के सारे विषय रस से विरत हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गोस्वामी जी ने उनकी वंदना करी। तत्पश्चात अब भगवती सीता जी का ध्यान कर रहे हैं। राघव जी से पहले सीता जी का ध्यान किया। मानो बताना चाहते हैं भगवान से पहले भक्ति का ध्यान किया जाता है। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए भक्ति स्वरूपिणी जानकी मैया का ध्यान कर रहे हैं। कैसी है हमारी जानकी जी? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। तो हमारी सीता जी कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी। सीता जी सबको जन्म देती हैं, सबका पालन पोषण करती हैं और अंततोगत्वा सबका संहरण भी कर डालती हैं। किसी ने कहा क्यों जी? ये जन्म देने का काम तो ब्रह्मा जी का है, पालन पोषण करने का काम नारायण प्रभु का है, और रही बात संहार करने की तो ये तो हमारे भोले बाबा का काम है। तो आपने कैसे कह दिया कि सीता जी जन्म भी देती हैं, पालन भी करती हैं और अंततोगत्वा सबका संहार भी कर डालती है। बात ठीक है, काम तो ब्रह्मा जी को ही करना पड़ेगा, पर कमान किसके हाथ में रहती है? हमारी जानकी जी के हाथ में रहती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है, यह शक्ति हमारी जानकी मैया प्रदान करती है। विष्णु भगवान को पालन पोषण करना है, यह ज्ञान सीता जी प्रदान करती हैं। शिव जी को संवरण करता है, यह ज्ञान जानकी जी देती हैं, शक्ति जानकी जी प्रदान करती हैं। क्योंकि घर घर में बिजली होता है पर हर घर बिजली घर नहीं होता है। पावर तो सबके घर में आ रहा है पर पावर हाउस एक है। तो हर प्रकार की शक्ति सबको प्राप्त हो रही है, पर उस शक्ति को बांटने वाली, शक्ति को देने वाली हमारी किशोरी जी हैं, जानकी मैया है। तो ऐसी श्री सीता जी का ध्यान करते हैं गोस्वामी जी महाराज। तो इसी में जानकी मैया का 3 स्वरूप भी बताया गया है। देखिए स्त्री का 3 रूप होता है। पहला रूप किसी की बेटी होती है, दूसरा रूप किसी की प्रिया होती है, पत्नी होती है, तीसरा रूप किसी की माता होती है। तो ऐसे हमारी जानकी मैया का भी 3 स्वरूप बता करके गोस्वामी जी ने उनकी वंदना करती है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय नारी जानकी, अतिशय प्रिय
बोल जानकी मैया की। जय हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं न तो हम राम वल्लभा, ऐसी राम जी की वल्लभा श्री जानकी जी के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, ताकि जुग पद कमल मनायो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जब तक आप जानकी जी के शरणागत नहीं होंगे तब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, हृदय विशुद्ध नहीं होगा, हृदय भुवन निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवान कभी आने वाले नहीं। पहले हमारे भगवान झांक कर देखते हैं, और जैसे ही सरकार ने हृदय भवन में झांका, और जहां काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष, भगवान तुरंत लौट जाते हैं, हाउसफुल है, हमारे लिए कोई सीट खाली ही नहीं है। पर जब वही जानकी मैया हमारे हृदय भवन में आ विराजते हैं, और आप जानते हैं हमारी माताओं का काम है झाड़ू लगाना, ऐसी जबरदस्त झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं कि चमक जाता है। हमारी भक्ति स्वरूपिणी जानकी जी यदि आपके हृदय भवन में आई तो ऐसा विशुद्ध निर्मल व हृदय भवन सरकार के लायक बना देती हैं कि भगवान फिर उस भवन में जबरदस्ती घुसते हैं। तो इसलिए यदि आपको भगवान को बुलाना है तो सबसे पहले सीता जी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि भगवान की रुचि क्या है, पर भगवान की प्राण प्रिय जानकी जी अच्छी तरह से जानती हैं भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं, किसमें खुश होते हैं। अब समय देखकर माताएं जानती हैं पतिदेव से कब कौन सी याचना करनी, कब सोने का हार मांगना है, कब रेशम की साड़ी मांगनी है, कब आईफोन लेना है, सब पता है उन्हें। समय देखकर काम करती हैं, और कदाचित मूड खराब हो उसी समय बोल दिया तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैया से कि कभी आप मेरी सुधि भगवान को करा दीजिए, क्योंकि आप चरण की सेवा करते करते भगवान को खुश कर देती हो, और जब भगवान प्रसन्न रहते हैं उस समय हमारी चर्चा आप कर दो सरकार से कि जरा उस पर भी ध्यान दे दो, आपका दास है तड़प रहा है आपके लिए। तो मैया अवश्य आपकी बात सरकार स्वीकार करेंगे और हम पर जरा कृपा दृष्टि डालेंगे। कबहु का अम्ब अवसर पाई मेरी हो सुध जाइबो कछु करुण कथा चलाए। इस प्रकार विनती करते हैं गोस्वामी जी जानकी जी से। तत्पश्चात गोस्वामी जी ने भगवान की माया का स्वरूप ध्यान किया, स्मरण किया। कैसी है भगवान की माया? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलम् रज्जो यथा तो भगवान की माया कैसी है? यत् सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलम्। भगवान की माया ऐसी जबरदस्त है कि यदि माया लग गई आपको तो सामने आपकी रस्सी पड़ी होगी पर आपको लगेगा ये सर्प है भयंकर। तो रस्सी में भी सर्प का भ्रास हो जाता है। ये भगवान की माया है। जो झूठ है वो सत्य हो जाता है और जो सत्य है वह झूठ दिखाई देता है। यह जगत झूठा है पर हमें इसमें प्रतीति हो जाती है, विश्वास हो जाता है और हृदय में भगवान विराजमान है। कण कण में प्रभु की समीक्षा की जा सकती है लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता। ये भगवान की माया का काम है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने। ऐसी भगवान की माया का वंदन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, जब भगवान के भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उन्हें विकल्प देते हैं, तुम्हें भक्ति चाहिए कि माया? भक्त ने पूछा, सरकार ये बताओ माया और भक्ति में अंतर क्या है?
भगवान कहते हैं माया वो है जो सारी दुनिया को नचाती है, जादूगरनी की तरह। और भक्ति वो है जो हमें भी नचाती है। तो यदि तुम्हें खुद नाचना हो तो माया को ले जाओ, लेकिन यदि हमें नचाना हो तो भक्ति को ले जाओ। भक्ति यदि तुम्हारे पास रहेगी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, पर यदि माया रहेगी तो मैं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि जहां माया रहती है वहां भगवान मायापति कभी नहीं रहते। तो इस प्रकार भगवान की माया का वंदन किया। अब राम जी का वंदन किया। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मिश्रम हरिम। भगवान जो राम कहे जाते हैं, ऐसे भगवान की हम सब वंदना करते हैं। बोल राम भद्र भगवान की जय हो। अब तत्पश्चात अंतिम श्लोक 7वां। 7 श्लोकों में वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी ये बताते हैं कि यह रामचरितमानस कैसी कथा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी यह कथा सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे ग्रंथों का सार है। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस रामचरितमानस में ना मिलता हो। तो किससे लिया गया है? वेद, आगम, निगम। तो देखिए जीवन की हमारी 3 उत्कर्ष होती है। सबसे पहले तो आपका जीवन सम्यक रूप से व्यवस्थित चलना चाहिए, सुव्यवस्थित। जब तक नियम नहीं तब तक आपका जीवन पशु के समान है। सुबह उठ के चाहे जैसे डोल रहे हैं, ना स्नान का नियम, ना भोजन का नियम, ना पूजा पाठ का नियम, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार जीवन को चलाना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। तो नाना पुराण निगमागम, पुराण, निगम और आगम। आगम का अर्थ होता है शास्त्र। तो शास्त्र बताते हैं कि नियम कैसे करना चाहिए, व्यवस्थित जीवन कैसे होता है। और वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं भगवान के अस्तित्व, ज्ञान। तो हमारे जीवन में ज्ञान कब आएगा? जब हम वेद पढ़ेंगे। और तीसरा भक्ति। भक्ति किससे आएगी? पुराण से। जब आप पुराण का श्रवण करोगे तो आपके जीवन में भक्ति बढ़ेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मेरी रामचरित की कथा ऐसी है, यदि आपने एक बार सुन लिया तो जीवन की सुव्यवस्था आ जाएगी। भक्ति की दृष्टि से आप भक्तिमान बन जाओगे और ज्ञान की दृष्टि में आप ज्ञानवान, प्रज्ञावान बन जाओगे। तो ऐसी यह दिव्य हमारी रामचरितमानस की कथा है। अब दूसरी बात बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि हमने ये कथा किस लिए लिखी है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमते मंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही बात कही, हमने यह कथा स्वान्तः सुखाय, अपने मन को आनंद देने के लिए लिखी है। हमारी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कोई हमारे ज्ञान का लोहा माने, कोई हमारे इस शैली को समझे, हमारी महिमा बखाने, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हम यह जरा भी भाव नहीं रखते। हमारी तो एकमात्र यही इच्छा है कि हमारा मन कैसे आनंद प्राप्त करे। इसी मन को आनंद देने के लिए हमने यह भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा रच डाली। तो किसी ने कहा, महाराज यदि लिखना ही था तो संस्कृत में लिखते, हिंदी में क्यों लिख दी?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका उत्तर दोहावली में देते हैं। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कांवरी, तो काले करे कमाच। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी भाषा चाहे जितनी विशुद्ध हो, चाहे जितनी व्याकरण सम्मत हो, पर यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो आपकी वह भाषा भी बेकार है। अरे जब काले कंबल से ही काम चल जाता है तो बेशकीमती दुशाली की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है वह नारियल के जैसा है, और जो हमने ये रामचरित की कथा लिखी है यह फोड़ी हुई गरी के समान है, जो एकदम तैयार है, आप केवल खाओ उसे। इसी प्रकार इतना सरल, इतने सहज भाव से गोस्वामी जी ने अपने भाव इस ग्रंथ में प्रकट कर दिए। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अति कठिनाय, गरी फोर तुलसी धरे, जो चाहे सो खाए। इतना दिव्य आनंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रदान किया, एकदम तैयार रखा है, आपको केवल पढ़ना है, समझना है, अपना उद्धार करना है। और तब भी उद्धार ना कर पाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है, फिर ब्रह्मा भी आ जाए आपका उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हर लकड़ी में अग्नि समाई हुई होती है, पर लग रही आपको भूख लग रही है तो केवल उस लकड़ी को आप हाथ में पकड़ लोगे तो काम नहीं बनेगा। अरे भाई, उस लकड़ी से अग्नि प्रकट होगी तब जाके हमारी सर्दी मिटेगी, वह अग्नि जलेगी तब जाके भोजन बनेगा, तब जाके हमारी भूख मिटेगी। तो इसी प्रकार हृदय में तो भगवान है, पर उन भगवान को प्रकट कौन करे। तो ये काम किया हमारे संतों ने, और संतों ने तैयार करके रख दिया आपके सामने, पर फिर भी आप उसका लाभ ना उठाओ, अपना उद्धार ना कर पाओ, तो ये आपका दुर्भाग्य है। इसलिए संत साक्षात प्रयागराज के सदृश होते हैं, जो परम उद्धार कर डालते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। बोल संत भगवान की जय हो। तो ऐसे संतों ने अपनी कृपा करके ऐसे दिव्य ग्रंथों की रचना कर डाली। रामचरितमानस पढ़ो, पढ़ पढ़ के आप अपना उद्धार कर लो, क्योंकि शब्द शब्द पे आपको ऐसा रस मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा कि विषयों से अपने आप विरक्ति हो जाएगी। पर हमारे पास समय नहीं है। किसी को कह दो कि भैया जरा भगवान की कथा सुनाओ, तो कहेगा हमें मरने की फुर्सत नहीं, तुम कथा की बात कर रहे हो। तो ऐसे जीवों की विडंबना होती है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है और फिर भी आप अपना उद्धार नहीं कर पाए तो 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना ही पड़ेगा।
जैसे कोई एडमिशन करवाता है, अब मेन एग्जाम में फेल हो जाए तो फिर से उसको नाम लिखा के फिर से 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए यदि ये जन्म आपने गंवा दिया तो पुनः यह जन्म आपको कितने जन्म के बाद मिलेगा, कितने भाग्य के बाद मिलेगा, ये आप बता नहीं सकते हो। इसलिए यह सत्संग आपको प्राप्त हुआ है तो उसका आप सदा लाभ उठाएं और अपना कल्याण करें, क्योंकि ये जो संत होते हैं ये हमारा जीवन सुधार देते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो संतों की खूब सेवा करता था, बेचारा गरीब था, लेकिन फिर भी येन केन प्रकारेण धन अर्जन करके संतों की सेवा करता। अब एक महात्मा इसके घर पे आए और जब ऐसी भक्ति देखी, ऐसा दिव्य भाव देखा तो इतने प्रसन्न, उन्होंने सोचा कि इसका हम कल्याण कर दें। तो एक पारस मणि उनके पास थी, वही प्रदान कर दिया कि इससे तू अपना काम बना और 5 साल के बाद हम इसे लेके जाएंगे। अब महात्मा तो चले गए। अब बेचारा समझ ही नहीं पाया कि ये पत्थर क्या चीज है, ले जाके सीधे ठाकुर जी के बगल में बिठा दिया, रोज पूजा करता, ध्यान लगाता। और जब 5 वर्ष के बाद वही महात्मा आए और पुनः उसको उसी प्रकार गरीबी की स्थिति में देखा तो एकदम भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि अभी तू यही काम कर रहा है। बोला महाराज हमारी तो यही रोज की जिम्मेदारी है, रोज का हमारा काम है। अच्छा ये बताओ जो मैंने तुम्हें मणि दी थी उसका क्या किया? उसने कहा महाराज आपने पता नहीं क्या दी, लेकिन रोज उसकी सेवा चल रही है, रोज उसकी पूजा पाठ हम करते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, आरती उतार देते हैं, माथा पटक देते हैं। संत ने अपना माथा पटका, हे भगवान तेरे घर में पारस मणि और तू अब भी भिखमंगा, अब तक तो तुझे महाराज हो जाना चाहिए था। तुरंत उसके घर से एक लोहे का सामान मंगवाया और जैसे ही उस लोहे का करते ही वह वस्तु स्वर्ण की बन गई। देखकर वह व्यक्ति इतना दुखी हुआ कि मेरे पास इतनी बेशकीमती मणि विद्यमान थी और मैं लकड़ियां काट रहा था, गरीबी की स्थिति में जीवन जी रहा था। तो ठीक इसी प्रकार आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हमारे हृदय में ही भगवान ने आनंद का सागर स्थापित कर दिया है, पर फिर भी हम दुखी रहते हैं, दिन भर हाय हाय करते रहते हैं, हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं ये दे दो, लेकिन भगवान ने हमारे हृदय में ही वह आनंद सागर भर रखा है, पर हमें इसका ज्ञान नहीं। तो ज्ञान कौन कराएगा? यह ज्ञान हमें कराने वाला कोई संत ही होगा। जब तक संत नहीं बताएगा भगवत स्वरूप क्या है, तब तक हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े भाग्य से यह सत्संगति मिलती है, और यदि सत्संगति मिल जाए तो कभी भी उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय निकाल कर उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। हानि कुसंग सुसंगत लाहो, कुसंग करने से आपकी हानि ही होगी और सुसंगति से आपका उद्धार ही होगा। इसलिए जब संगति मिल जाए तो कभी भी उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्य से हमें संतों के दर्शन मिलते हैं और अपने जीवन का हम उद्धार कर पाते हैं। तो ये बड़े भाव से हम सब एक बार संत भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले संत भगवान जय हो। संतन के संग लागे रे, तेरे अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जाए और के राग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोहन शामी बहुत दिन सोए। मोहन शामी बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि सत्संग हमें बड़े भाग्य से मिलता है और मिल जाए तो फिर उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा ही रंग आप पे चढ़ेगा। यदि आप किसी भी व्यसन के व्यक्ति की संगति करना प्रारंभ कर दो तो जैसा संगत होगा वैसा रंग आप पे उतर ही जाएगा, आप चाहे जितना बचने का प्रयास करो। काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। आप चाहे जितना बच के काजल की कोठरी में जाओ, पर चाहे जितना बचोगे एक ना एक दाग तो काजल का लग ही जाएगा। तो इसी प्रकार यह संसार भी कहीं दोष है तो कहीं गुण है, सबका भंडार है। तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप उस बुद्धि और विवेक का उपयोग करें और संतों की संगति करें, दुसंगत से बचने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक संगति अच्छी नहीं होगी तब तक भगवान आपको मिल ही नहीं सकते। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको भले ही मिल जाऊं पर वह आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो तभी मिलेगा जब आप मेरे किसी भक्त की संगति करोगे। तो भगवान की संगति से भी ज्यादा भगवान के भक्त की संगति विशेष मानी गई है, उसका ज्यादा महत्व होता है। आप किसी बीड़ी पीने वाली की संगति करना प्रारंभ कर दो तो अपने आप आपको वह गुण आ जाएगा, और किसी पहलवान की संगत में बैठना प्रारंभ कर दो तो दांव पेच चलाने अपने आप आ जाएंगे। और इसी प्रकार किसी मस्त भजनानंदी संत की संगति करना प्रारंभ कर दो तो माला कैसे घुमाया जाता है आपको पता चल ही जाएगा। अपने आप वह रंग, वह असर, वह रस आपके हृदय में, आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। इसलिए बड़े भाग्य से यह सौभाग्य मिलता है। भाग्योदयेन
बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हे तदोदयते विवेकः। इसलिए जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य प्रकट होते हैं तब जाके सत्संग मिलता है। और एक बार सत्संग का सूर्य आपके जीवन में चमक गया, प्रकाशित हो गया, तो जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के चाहे जितने आपके दोष हो, चाहे जितने आपके अज्ञान हो, चाहे जितने आपके कलमश हो, सबके सब धुल जाएंगे। तो संत तो वह कमाल कर देते हैं कि जीव जो भटक रहा था जन्म जन्मांतर से, वह भगवान की शरण में चला जाता है। भगवत तत्व क्या होती है वह भगवत तत्व जान जाता है। इसलिए बिना सत्संग के तो आपका उद्धार कभी होने वाला नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसी सत्संगति बिना भगवान की कृपा के मिलती भी नहीं है। और जब तक कोई संत आके हमें जगाएगा नहीं और हम वस्तुतः क्या है हमारा अस्तित्व हमें बताएगा नहीं, तब तक आपका उद्धार कैसे होगा। अरे शक्ति का भंडार है हमारे हनुमंत लाल जी। इनकी कितनी शक्ति है, दुनिया में कोई ऐसी तराजू नहीं जो इनकी शक्ति का आकलन कर सके। पर वही हनुमंत लाल जी इतने अनंत शक्तिमान होते हुए भी अपने बल को भूले हुए हैं। समुद्र के तट पर खड़े हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या किया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो संत हैं जामवंत जी महाराज, उन्होंने कहा हनुमान जी क्या सोच रहे हो। हनुमान जी ने कहा क्या करें, कुछ हमारे पास बल ही नहीं है। तो जामवान जी हंसते हुए बोले महाराज आप तो बल के भंडार हो, आपको पता ही नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तब हमारे हनुमंत लाल जी को अपनी शक्ति याद आई कि हम कितने बलवान हैं।
तो ऐसे हम भी हैं परमहंस, भगवान ईश्वर के अंश ही हैं, अविनाशी भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं हम, अमृतस्य पुत्राः वयम्, श्रुति भगवती कहती है। पर ऐसे भगवान के बेटे होते हुए भी हम जीवन भर हाय हाय करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। किसी ने कहा भगवान से, प्रभु आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी आपके बच्चे ऐसे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगवान ने कहा हमने उसको विवेक दिया है, अपने विवेक का प्रयोग करें और अपना उद्धार कर लें। तो वही कहती है श्रुति भगवती, प्रभु विवेक तो दिया है पर इस विवेक पर माया का चादर लिपटा हुआ है, और माया का चादर तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई संत उसे नहीं हटाएगा। तो जब संत की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो वह माया का चादर हट जाता है। हम वस्तुतः क्या हैं? हम तो आनंद सिंधु सुखराशि भगवान के अंश हैं। तब जाके हमें पता चलता है और हमारी सारी दुख, सारी निराशा, सारे दोष मिट जाते हैं। ऐसी सत्संगति। और तो और जो संत होते हैं, देखिए कोई शरीर से या रंग से या वेश से संत नहीं होता। आपने लाल पीले कपड़े देखे तो ये अंदाजा मत लगा लीजिए कि ये संत हैं। संत तो वो हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं। सुख में हर्ष नहीं, दुख में गम नहीं, हानि में सर नहीं पीटते और लाभ में बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं। समो सुखो च दुखो च समो मानापमानयो। हमारी स्थिति तो ये है कि किसी ने माला पहना दिया तो इतने खुश हो गए, खुशी के मारे फूले नहीं समारे, और किसी ने दो चार उल्टी सीधी बातें कह दी तो इतना बुरा मान गए, 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। तो मतलब आप अपमान और मान से आपकी जिंदगी चलती है। पर जो संत होता है समो मानापमानयो, मान में भी समान और अपमान में भी समान। और ऐसे संत कभी जीवन में दुखी नहीं होते हैं। और इन संत की कृपामयी छाया में जो आ जाते हैं उनके भी जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश मिट जाया करते हैं। बोल संत भगवान की जय हो। इस प्रकार जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन कर तार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वार निकार। जैसे हंस होता है, दूध में आपने भले ही पानी मिला दिया है पर उस पानी को भी पृथक करने की गुण उसके अंदर पाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार पूरी दुनिया गुण दोषमय है। किसी के अंदर गुण है, किसी के अंदर दोष है, पर जो संत होते हैं वो दोषों को छोड़ करके गुण को ही ग्रहण करते हैं, हंस की तरह। इसलिए परम आनंदित होते हैं, परम संतुष्ट होते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर डाली। संतों की वंदना करी तो असंतों की भी वंदना करी। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखिए खलों की वंदना कर रहे हैं। खल किसे कहते हैं? खल में 2 शब्द हैं, ख और ल। खल का अर्थ है जो खाए और लड़े, जिंदगी में केवल इसका यही काम है। तो भगवान की भक्ति तो करनी नहीं, केवल खाना है और लड़ना है अकारण। ऐसे खलों की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हम तो कहते हैं कि ये खल चिरंजीवी हो जाए। क्यों भाई? गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने अंदर दोष निकाल सके। हमारी स्थिति ये है, दूसरों में क्या कमी है, क्या दोष है, हम 2 मिनट में पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं केवल दोष निकालने में, कमियां निकालने में, गुण निकालने में। मानो हमने अपना जीवन उनके लिए ही समर्पित कर दिया है कि भाई आपके अंदर जो कमी होगी, जो दोष होगी, हम आपको बताएंगे, आपके असिस्टेंट हैं। तो दूसरों की तो कमियां हम ढूंढते हैं पर अपने अंदर कोई कमियां नहीं ढूंढता, अपने अंदर का दोष कोई नहीं ढूंढ पाता। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये धन्य है ये निंदक जो कम से कम हमारा दोष तो बताते हैं।
और हमें कोई कमी बता दे तो हम मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। दूसरे के मुंह में कहाँ लाल पीला लगा है तुरंत बताएंगे और अपना मुख कभी देख ही नहीं पाते। हमारे नारद जी महाराज का मुख बंदर जैसा है पर उन्हें लग रहा है हम सुंदर हैं, और यह बंदर का मुख उनको किसी और ने बताया, और जिसने बताया बेचारा वो भी श्राप से ग्रस्त हुआ। तो ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना दोस्त तो हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, पर धन्य है ये निंदक जो ढूंढ ढूंढ के हमारी कमियां बताते हैं और हम उन कमियों का अनुभव करके अपने जीवन में उनकी सुव्यवस्था करते हैं, सुचारू रूप से सम्यक रूप से उस कमियों को हटाते हैं। तो ऐसे खलों की भी वंदना करते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल देत बनाए। साबुन पानी की आवश्यकता नहीं, आपके शरीर को निर्मल कर दे रहे हैं। ऐसे खल की वंदना करी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब तो मेरे प्यारे सीताराम जी की दिव्य भव्य छवि है, आकृति है, इसलिए पूरी दुनिया को ही सीताराम जी की भव्य विभूति जान करके गोस्वामी जी ने बड़े भाव से प्रणाम कर दिया। आकर चारे लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, आकर चारे लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम है सब जग जानी, सिया राम है सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। आकर चारी लाख 84, आकर चारी 84, जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम है सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। तो सीताराम जी के स्वरूप में पूरी दुनिया को प्रणाम कर दिया। गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं इस जगत में जो स्त्री तत्व है वह संपूर्ण स्त्री तत्व जानकी मैया का स्वरूप है, और जो पुरुष तत्व है वो राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है। इसलिए पूरे जगत को मैं सीताराम जी की दिव्य विभूति जानकर प्रणाम करता हूँ। बड़े भाव से प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो देखिए हमारे गोस्वामी जी इतने दिव्य, इतने भक्त हृदय के हैं। दुनिया में सब किसी न किसी लोभ के वश कोई कार्य करते हैं, स्वार्थ होता है अपना अपना, पर हमारे गोस्वामी जी के मन में कोई स्वार्थ नहीं। उनके मन में तो केवल एक ही इच्छा है कि हम कथा सुनाएं तो केवल अपने मन को श्रोता बना के कथा सुनाएं। किसी ने कहा भाई जब जिसको श्रोता बना के कथा सुनाया जाता है फिर उसका नाम भी लिया जाता है। हमारे सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत अर्थात परीक्षित जी का नाम है, उन्हें संबोधित करते हैं।
शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो उनका भी नाम लेते हैं। तो महाराज आप जिस मन को कथा सुना रहे हो उसका भी तो नाम लो। तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी नाम भी लेते हैं। पाइन कही गति पतित पावन राम भज सोनी सठ मना। मन अर्थात अपने मन को ही श्रोता बना के कथा सुना रहे हैं। तो यदि आप विचार करें तो जीवन में यदि कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ये हमारे मनीराम जी की वजह से होती है। हमारा मन भगवान की कथा में नहीं लग रहा है तो इसी मन की ही गड़बड़ी है। हम दुखी हैं तो यह भी इस मन का कारण है, सुखी हुए तो यह भी मन का ही कारण है। जैसे आप एक माला बनाओ और माला में आप खूब बढ़िया बढ़िया फूल लगाओ तो माला तो बड़ी सुंदर लग रही है, पर जिस रस्सी में वह माला गुथा हुआ है आप उस रस्सी को देख पा रहे हो क्या? तुम वह रस्सी दिख भी नहीं रही है, पर उस रस्सी के बिना माला का कोई अस्तित्व भी नहीं है। यदि आप उस रस्सी को तोड़ दोगे तो माला अपने आप टूट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख दिखाई दे रहा है सब हमारे मन रूपी रस्सी से ही बंधा हुआ है। यह मन दिखाई तो कहीं देता नहीं है, पर हमेशा इसी की ही प्रधानता रहती है। और जब यह मन दब जाएगा, आपका मन आपके वश में हो जाएगा तो अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। तो जैसे उस रस्सी में फूल गुथे हुए हैं, ऐसे ही हमने अपने मन की रस्सी में तमाम प्रकार के मोती गूंथ डाले हैं इस दुनिया के नाते रिश्ते इत्यादि। जिससे मन का संबंध नहीं है उसके लिए आप कभी परेशान नहीं होते, पर जिससे मन का संबंध है फिर उसके लिए दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह मन ही आपका सबसे बड़ा खतरा करता है। तो ठीक इसी प्रकार मन की गति है अटपटी। आपके मन की गति बड़ी अटपटी है और यह मन जब तक वश में नहीं होगा तब तक आप कभी भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे ताले की एक ही चाबी होती है, अंतर सिर्फ मोड़ने का है। आप इधर मोड़ दोगे तो वही ताला खुल जाएगा और उधर मोड़ दिया तो वही ताला बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपने मन जगत से जोड़ दिया तो वही मन आपको बांधने वाला हो जाएगा, और वही मन यदि आपने जगत से हटा के भगवान की तरफ मोड़ दिया तो वही मन आपका उद्धार करने वाला हो जाएगा। तो यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मन को कथा सुना रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम अपने मन से सबको कथा सुना डालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन आपका भगवान की तरफ मुड़ेगा कब? तभी मुड़ेगा जब आप बारंबार भगवान की कथा सुनते रहेंगे। जैसे लोहे से कोई औजार बनाना है आपको तो इतना कठोर होता है कि आप उससे नहीं बना सकते। तो क्या काम करेंगे? आप उस लोहे को अग्नि में गर्म करें और इतना गर्म करें कि वह रक्त तप्त हो जाए, और जब उसमें लालिमा आ जाए, द्रवता आ जाए तो मौका बढ़िया है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाइए और जिस आकृति में आप मोड़ना चाहेंगे उसी आकृति में तुरंत तत्क्षण मुड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन इतना कठोर है कि शीघ्रता से तो भगवान की तरफ मुड़ने वाला नहीं है। और जब तक इसे विश्वास नहीं होगा, जब तक इसे रस नहीं मिलेगा तब तक तो कभी मुड़ेगा भी नहीं। तो क्या काम करें? बारंबार भगवान की कथा सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। और दुनिया में कोई ऐसा दुष्ट हृदय नहीं है जो एक बार हमारे राघवेंद्र सरकार के रस का दीवाना न हो जाए। एक बार यदि भाव से रस राज रसिकेश्वर भगवान की कथा सुन ली तो अपने आप आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा। मन में अपने आप वह भाव प्रकट हो जाएगा कि आखिर यह रस क्या है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। और जब भगवान की कथा सुन सुन के आपका मन आह्लादित होने लगे, चित्त हर्षित होने लगे, आनंदित होने लगे,
नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, तब आप समझ जाएं कि अब हमारा हृदय, अब हमारा मन द्रवीभूत हुआ है। और तब उस पर विवेक का हथौड़ा चलाइए, डांटिए उस मन को कि जिस भगवान की कथा सुन के तो इतना आनंद प्राप्त कर रहा है, जब उस भगवान की भजन करने की बारी आती है तो भाग क्यों जाता है। तो हमारे गोस्वामी भी, तुलसीदास जी भी डांटते हैं मन को। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि बज छाड़ी कपट जंजाल। अपने मन को दुष्ट करके डांटते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ठीक इसी प्रकार से यह मन आपका वश में हो जाएगा तो अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मन को कथा सुनाते हैं और भगवान के संपूर्ण विग्रह को अब प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो भगवान के दिव्य धाम अवध को प्रणाम किया। अवध धाम जिसकी समानता तो वैकुंठ धाम भी नहीं कर सकता है। अब जब हमारे हनुमंत लाल जी द्रोण पर्वत हाथ में उठा के लक्ष्मण जी के लिए ले जा रहे थे, तो भरत जी ने गलती से बाण का संधान कर दिया हनुमान जी के ऊपर, और बाण लगी तो नीचे गिर पड़े अवध धाम में। और राम राम का सुमिरन किया। भरत जी ने देखा तो चित्त व्याकुल हो गया कि लगता मैंने किसी भक्त को चोट पहुंचाई है। क्षमा याचना मांगने लगे। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा कि भरत जी, यही एक गलती हमसे हो गई थी, आपने उस कमी को सुधार दिया। भरत जी ने कहा ऐसी क्या बात हो गई। हनुमान जी ने कहा कि हमने ध्यान नहीं दिया और ये भगवान की पावन नगरी है, अवध धाम है। आप भले ही दुनिया में ऊपर ऊपर उड़ो, पर भैया इस अवध धाम में तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी धाम के लिए हमारे भगवान वैकुंठ धाम से भी अवध धाम में आए, उसको छोड़ करके नीचे आए। तो जब साक्षात निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म अपना दिव्य वैकुंठ धाम छोड़ के अवध धाम में नीचे आ सकता है, तो हमारी क्या औकात की हम इस अवध धाम के ऊपर उड़ के जा रहे हैं। तो इस प्रकार बड़े भाव से अवध धाम को प्रणाम कर रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। बंदाऊं अवधपुरी अति पावनी, बंदाऊं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी, प्रणवपुर नर नारी बहुरी, प्रणवपुर नर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रभु न खोरी, ममता जिन पर प्रभु न खोरी, बंदाऊं अवधपुरी अति पावन, बंदाऊं अवधपुरी अति पावन। बोल अवध धाम की जय हो। वैसे सब वैकुंठादि धाम की महिमा बताते हैं, पर धन्य है ये अवध धाम, धन्य है ये मथुरा धाम, जहाँ हमारी सरकार भी जन्म लिया करते हैं। जिनका कभी जन्म नहीं होता, ऐसे भगवान अवध धाम में आके जन्म लिया करते हैं। तो धन्य है यह भूमि। बारंबार वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिस धाम के स्मरण मात्र से वह सुख धाम हमारे हृदय भुवन में आके विराजमान हो जाते हैं। ऐसा दिव्य धाम जहाँ दशरथ जी सहित माता कौशल्या जी निवास करती हैं। बंदों कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल दिसि माची। जिन कौशल्या जी की कीर्ति सारे जगत में प्रकाशित हो रही है, जो साक्षात प्राची दिशा के रूप में है, पूर्व दिशा के रूप में है, जहां से सूर्य के सदृश भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ है। आइए बड़े भाव से
हम सब भी मिलकर इस दिव्य पावनपुरी अवध धाम की महिमा गाते हैं। तत्पश्चात यही वाणी को विराम और कल समयानुसार भगवान की सुमंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल अवध धाम की जय हो। बोल अवध बिहारी सरकार की जय हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान
बोल सीताराम भगवान की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिल करके भगवान की आरती करते हैं। सर्वगण गुम सस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितु सुदत्त। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी युगले छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। तेरा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती वाम भाग सो नित जग जननी, वाम भागे शोभित जग जननी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों को मैं सदा निहारो, उन चरणों को मैं सदा निहारूं।
आरती हनो मत मन भाए।